नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीई रेशियो के बारे में। जब भी आप स्टॉक खरीदने सेलेक्ट करने जाते होंगे या स्टॉक खरीदते होंगे, तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मुझे कैसे पता चले कि ये जो स्टॉक मैं ख़रीद रहा हूँ ये ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है, या मैं इसको सही रेट पे ख़रीद रहा हूँ या नहीं ख़रीद रहा, या मैं इसके लिए ज़्यादा प्राइस पे कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आप अगर एक कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है 25 लाख रुपीज़ एंड उसमें आपको रेंट मिलेगा 10,000 का, एंड दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 30 लाख रुपीज़ बट उसमें आपको रेंट मिलेगा 15,000 का। तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे? मैं अगर होता तो मैं 30 लाख वाली लेता, क्योंकि आप 35 लाख एक्स्ट्रा दे के आप 15,000 रुपया, मतलब आपकी जो प्रॉफिट है वो 10, जहाँ 25 लाख दे रहे थे वहाँ आपको प्रॉफिट रेंट मिल रहा था वहाँ पे 10,000 का, बट आप यहाँ 30 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉपर्टी पे, तो आपको वहाँ पे रेंट मिल रहा है 15,000 का। सो आप 20% और पे कर रहे हो एंड आपको 50% आपकी प्रॉफिट में सीधा जंप आ रहा है। जहाँ 10,000 मिल रहा था यहाँ 15,000 मिल रहा है। सो उसी तरीके से फ्रेंड्स, आप जब कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हो या शेयर सेलेक्ट करते हो, तो आपको कैसे पता चले कि ये मैं राइट प्राइस पे ख़रीद रहा हूँ या नहीं, या ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, या मैं वैल्यू फॉर मनी मैं ये ले रहा हूँ या नहीं। सो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें पी रेशियो देखना ज़रूरी है। तो पी रेशियो फ्रेंड्स जो है वो स्टॉक सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, एंड पी रेशियो क्या, प्राइस टू अर्निंग, एंड ये आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि मैं स्टॉक का राइट प्राइस पे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे पी रेशियो के बारे में। मैंने यहाँ टेक महिंद्रा का जो है फाइनेंशियल रेशियो खोल रखा है। सो टेक महिंद्रा का आप देख रहे हैं, जैसे पीई रेशियो दिखा रहा है, मैंने रेड सर्कल किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। सो पी देख रहे हैं आप, टेक महिंद्रा का 11.94 है, ये है प्राइस टू अर्निंग एंड ईपीएस। सो पी निकालने का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? फॉर्मूला है पी निकालने का प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। सो प्राइस पर शेयर, जैसे अभी आप देख रहे हो 509 रुपये 60 पैसे मार्केट प्राइस चल रहा है अभी टेक महिंद्रा का। सो ये है इसका प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर को आप जब डिवाइड करोगे ईपीएस आप कोई भी पोर्टल पे जाओ, चाहे मनी कंट्रोल हुआ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई भी पोर्टल पे जाके आप देख सकते हो, उस पर आपको ईपीएस शेयर का ईपीएस निकल जाएगा जो रहता है अर्निंग पर शेयर। सो आप जब इसको प्राइस पर शेयर को डिवाइड करोगे अर्निंग पर शेयर से, तो यहाँ पे जैसे 509.60 पैसे का जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है टेक महिंद्रा का, उसको जब मैंने डिवाइड किया करंट ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है 42 रुपीज़ 70 पैसा का, तो 11.93 ये अमाउंट निकला है, मतलब पी रेशियो निकला है। सो ये 11 जो रेशियो निकला है पी, उसका मतलब क्या है? 11 का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, आप 1 रुपया के बदले आप 11 रुपया, मतलब जहाँ आपको कंपनी मतलब 1 रुपया कमा के दे रही हो, उसके लिए आप 11 गुना ज़्यादा देने के लिए तैयार हो। तो पी रेशियो मतलब यही है कि आप 1 रुपये, मतलब जहाँ कंपनी आपको कमा के देगी, आप 11 टाइम्स उससे एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हो। बट अब ये कैसे पता चले फ्रेंड्स कि ये जो 11 जो है, ये 11 जो पी रेशियो है, ये जो आप 11 गुना ज़्यादा पे कर रहे हो, तो ये सही है या नहीं है? सो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें इसके जो अदर्स जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड, जैसे टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर का है, तो उससे रिलेटेड जो इसके पीयर्स है उससे कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप उसमें पीयर्स में आप कैसे कंपेयर करोगे? आप उसमें जो अदर कंपनीज़ है उनकी भी पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखोगे। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, नाम दिया हुआ है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो। सो हम यहाँ पे एक विप्रो का एग्जांपल लेते हैं। विप्रो की आप पी देख रहे हो 12.31 है, एंड टीसीएस की देख रहे हो 20.38 है, इन्फोसिस की 17 है, मतलब 20, इसका मतलब आप 20 गुना ज़्यादा, मतलब इस कंपनी को अगर आपको ख़रीदना है तो 20 टाइम्स ज़्यादा, जितना कंपनी अभी करेंटली अर्न कर रही है उससे 20 गुना ज़्यादा आप पे करने के लिए तैयार हो। मतलब इन्फोसिस का 17, मतलब 17 गुना ज़्यादा, और एचसीएल का 14 गुना ज़्यादा, मतलब कंपनी 1 रुपया कमा के दे रही है तो आप उसका 14 रुपया एक्स्ट्रा उस पर पे कर रहे हो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। विप्रो पे 12 गुना, टेक महिंद्रा 11, एल&टी इन्फोटेक 16 एंड ओरेकल 13 एंड 15। तो इसमें हमने जब कंपेयर किया तो टेक महिंद्रा का
पी रेशियो सबसे कम दिख रहा है। अब आपको इससे ये पता चल रहा है कि हाँ भाई, मतलब जो पीयर्स हैं मैंने उससे कंपेयर किया इनके कंपेटिटर से, तो इसमें पी रेशियो टेक महिंद्रा का कम है। सो ये टेक महिंद्रा का पी रेशियो कम है, तो क्या इसी से आप पूरा डिसाइड कर लोगे कि ये शेयर मेरे को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, या ज़्यादा पी है या कम पी है, तो उससे क्या आप अपनी बाइंग डिसीज़न को ले सकते हो या नहीं। फ्रेंड्स, सिर्फ पी रेशियो के आधार पे आप बाइंग डिसीज़न नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी की पी रेशियो कैसे डिफाइन होती है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान से समझना। पी रेशियो जो रहती है, प्राइस टू अर्निंग, वो करंट मार्केट प्राइस जो शेयर का चल रहा है, जैसे टेक महिंद्रा में हमने देखा 509 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है, तो उससे जो EPS अर्निंग पर शेयर हुई है वो 42 रुपये जैसे अर्निंग पर शेयर है, तो 509 को 42 से डिवाइड किया तो 11 का पी रेशियो निकला है। सो ये करंट मार्केट प्राइस जो रहता है उसके अकॉर्डिंगली मतलब पी रेशियो EPS से डिवाइड करके निकलता है। अब सपोज़ जो कंपनी की अगर ग्रोथ कम है एंड उसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, या मतलब और अदर फैक्टर्स हैं कंपनी में, जैसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी रहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड प्रॉफिट, कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी उतना ज़्यादा रेवेन्यू सेल्स जनरेट नहीं कर पा रही है, तो उसके वजह से क्या शेयर गिरता है, मार्केट जो प्राइस है शेयर की वो गिरती जाती है, एंड उससे फिर पी रेशियो भी कम हो जाता है। क्योंकि पी रेशियो क्या डिफाइन होता है कि आज अगर इस शेयर का दाम 509 रुपये, अगर कल फॉर एग्जांपल 480 हो जाता है, पर EPS तो उतना ही रहेगा, अर्निंग पर शेयर 42 ही रहेगा, तो अगर आप 480 को 42 से डिवाइड करोगे तो पी और कम का आएगा। तो मतलब शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो अब आपको ये देखना है कि इसका अदर कुछ फैक्टर्स ऐसा तो नहीं है, पी रेशियो कम होने के पीछे कोई अदर फैक्टर्स तो नहीं है कि जैसे कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आ रही है, या तो जैसे मैंने अब टेक महिंद्रा का जो प्रॉफिट ग्रोथ निकाला है लास्ट 5 ईयर का है, 10% के हिसाब से ग्रोथ है कंपनी में, एंड 3 ईयर में 11 एंड 1 ईयर में 9, तो हम एक बीच का पकड़ेंगे लास्ट 3 ईयर का जो 11% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। यही मैंने विप्रो का निकाला है, तो विप्रो में आप देख सकते हो कि कंपनी 5 ईयर में 0.61% का ग्रोथ है, लास्ट 3 ईयर में 2.44 का है, एंड 1 ईयर में 1.4 का, वो भी माइनस में 3 ईयर एंड 1 ईयर का। तो इससे ये पता चल रहा है विप्रो में कि कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी पी रेशियो अभी जैसे हमने विप्रो में देखा 12 का है, मतलब 12 अदर्स जैसे टेक महिंद्रा के बाद विप्रो ही है जो सस्ता है, मतलब पी रेशियो के हिसाब से आप कंपेयर करें। बट जब हम विप्रो की प्रॉफिट ग्रोथ आप कैसे देख सकते हो फ्रेंड, आप सीधा जाके नेट प्रॉफिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप खोल सकते हो मनी कंट्रोल या कोई भी वेबसाइट से, या आप एनुअल रिपोर्ट टाइप कर सकते हो जिस भी कंपनी का आपको चाहिए, जैसे विप्रो का चाहिए तो विप्रो एनुअल रिपोर्ट आप डालोगे तो उसमें फिर जो स्टेटमेंट आएगा उसमें आप सीधा नेट प्रॉफिट की तरफ जाओगे, वो ईजी रहता है देखना। नेट प्रॉफिट आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 400 करोड़ इस ईयर प्रॉफिट हुआ मान लो 2017 में, उसके बाद 700 करोड़ हुआ या उससे कम हुआ या ज़्यादा, ऐसे करके आप कंपेयर करोगे तो उससे भी आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी नेट प्रॉफिट, मतलब कंपनी की प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़। अगर आप देखते हो कि भाई एक साल वो 1000 करोड़ प्रॉफिट की 2017 में और 2018 में प्रॉफिट कर रही है 500 करोड़, ऐसे देख रहे हो प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रही है, तब आपको उस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि इससे पी रेशियो कम है, क्योंकि शेयर का प्राइस कम है मार्केट प्राइस, पर उसके पीछे रीज़न हम जब फाइंड आउट किए तो हमें पता चला कि कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है धीरे धीरे कम हो रही है। अब उसके पीछे आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी देखने के पीछे कुछ एक रीज़न्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल्स पे जाओगे, अगर आप देख रहे कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या नहीं, तो अगर नेट प्रॉफिट गिर रहा है तो उसमें ये हो सकता है कि कंपनी की सेल्स जो है, ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट पे भी असर आ रहा है। और भी अदर फैक्टर्स है जैसे डिप्रिशिएशन एंड अदर फैक्टर्स हैं, जो एक्सपेंसेस कभी ज़्यादा, या कंपनी एक्सपैंड करती है तब उसमें एक्सपैंड करते टाइम कैपेक्स लगता है, पैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें बहुत बात खर्चा होता है ज़्यादा, तो वो फैक्टर मैं अभी इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप ऐसे नॉर्मली जब आप देखते हो कि पी रेशियो कम का है, एंड सो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि कंपनी का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ पी रेशियो कम है एंड नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ एंड ओवरऑल सेल्स भी कंपनी इंक्रीज़ पे है, तब आप उसको परचेज़ कर सकते हो। बट सिर्फ पी रेशियो के आधार पे आप कोई भी शेयर सेलेक्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। सो इसको मैं जल्दी वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं थोड़ा इसको ब्रीफ अप कर देता हूँ कि पी रेशियो कैसे निकाला जाता है। पी रेशियो बेसिकली फ्रेंड यही होता है, कंपनी की जो ओवरऑल अर्निंग होती है उसको ओवरऑल जितना भी कंपनी ने शेयर इशू किया है उससे डिवाइड किया जाता है। सो वो थोड़ा हार्ड प्रोसेस हो जाएगा, पी है सबको निकालना भी नहीं पड़ता है, ईजिली अवेलेबल रहता है, मिल जाता है। फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे प्राइस पर शेयर जो है
एंड अर्निंग पर शेयर से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो प्राइस पर शेयर जैसे जो भी करेंटली मार्केट प्राइस चल रहा है, अभी 509 चल रहा है अगर टेक महिंद्रा का, तो 509 से करोगे। अगर कल मंडे को मार्केट खुलता है और ये अगर 520 होता है तो अगर आप उससे डिवाइड करोगे तो 520 डिवाइडेड बाय जो भी ईपीएस शो कर रहा है जिस भी कंपनी का, उससे डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। एंड अगर पी रेशियो फॉर एग्जांपल आपको पी रेशियो अगर कम मिला कोई कंपनी का, अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप है आपको उसके जो कंपेटिटर्स है उससे कंपेयर करना है कि इसका मेरे बाद बाकी के सारे कंपेटिटर से कम है या नहीं। अगर आपको कम दिखता है तब आपको ये जाके देखना है और भी कंपेटिटर्स के स्टेटमेंट को खोल के यार इसके भी, कि और सब जो कंपेटिटर्स जो पी रेशियो ज़्यादा मांग रहे हैं, पी रेशियो ज़्यादा मांगने का मतलब ये है कि कंपनी आपसे प्रीमियम प्राइस एक्स्ट्रा प्राइस मांग रही है। पी जैसे अगर 11 का है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी आपसे उसकी अर्निंग का 11 टाइम्स एक्स्ट्रा मांग रही है। अब जैसे हम यहाँ पे टीसीएस में देख रहे हैं 20 है, मतलब कंपनी अपनी अर्निंग का 20 गुना ज़्यादा आपसे पैसा मांग रही है जो करंट मार्केट प्राइस है। तो आपको अब ये देखना अगर ये मेरे से 20 गुना ज़्यादा मांग रही है तो ये क्या नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है एंड कंपनी का जो सेल्स है क्या उस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। अगर आप वो भी देखते हो तो हाँ आप 20 का पी भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यही देखना है कि कम पी वाला शेयर चूज़ करें एंड सिर्फ पी देख के नहीं, पी के बाद सिर्फ नेट सेल्स एंड नेट रेवेन्यू पे, मतलब जो सॉरी नेट सेल्स कंपनी का जो ओवरऑल सेल्स है, नेट प्रॉफिट जो है उस पर आप देखें एंड वो ग्रोइंग ट्रेंड में है तब जाके कोई बाइंग डिसीजन आप लीजिए फ्रेंड्स। एंड इससे पहले मैंने जो बैंकिंग स्टॉक का बनाया था एचडीएफसी बैंक एंड मैं आपको कंपेयर करके मैंने बताया था जिसमें मैंने ये किया था कि एचडीएफसी बैंक एक अच्छा शेयर है। हालांकि मैंने रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं किसी को शेयर खरीदना, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। बट हाँ अब देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का Q4 का भी रिज़ल्ट आया, जो प्रॉफिट भी ग्रोथ कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है इन कंपेयर टू जो लास्ट ईयर का Q4 का रिज़ल्ट है उसके कंपैरिजन में। एंड कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी इसके वजह से सब बैंकिंग सेक्टर पर प्रेशर है तो उसकी वजह से थोड़ा डाउन चल रहा है। बट हाँ हालाँकि जब मैंने वीडियो बनाया था उसके कंपेरिजन में स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा मूव किया है जो अभी 915 के आसपास चल रहा है। सो फ्रेंड्स एंड ये वीडियो भी मैंने बताया एंड टेक महिंद्रा मेरे नज़र में एक अच्छा शेयर मेरे को अभी दिख रहा है। सो आप इसमें ये डिसीज़न आपका है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो नहीं आप अपने हिसाब से रिसर्च करके करें। मैं किसी को कुछ रिकमेंड नहीं करता बट हाँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है तो इसमें मैं शेयर करता हूँ कि हाँ कैसे आप पी रेशियोज़ एंड अदर रेशियोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं डिस्कस करूँगा प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। सो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो मैं वीडियो जल्दी से जल्दी निकालूं, अभी मैं क्या एक वीक में निकालता हूं एक बार वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं हर दिन निकालूं तो मेरे चैनल नया है तो मुझे समर्थन करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, ओवर एंड आउट।